हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं। अगर आपके लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर हैं, कोई हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो अगर दूसरों से आपके बारे में कभी चर्चा करते हैं या दूसरों से आपके बारे में कभी कुछ शेयर करते हैं तो क्या कहते हैं, किस किस तरह की बातें बोलते हैं, क्या कुछ शेयर करते हैं, ओके क्या कुछ अच्छा बोलते हैं या क्या कुछ बुरा बोलते हैं, हम ये जानेंगे। ओके बिकॉज अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या ये इंसान दूसरों से आपके बारे में बात करता है और अगर करता है तो क्या कहता है। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। आप मेल के लिए भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए भी देख सकते हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके बट स्टिल कितनी भी जनरल और कलेक्टिव क्यों ना हो, एक पर्सनल मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। ओके अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊँ और आप उसे मिस करें। इसीलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। ओके अब जिस इंसान के बारे में आप देखना चाह रहे हैं कि वो दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं, उस इंसान के बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा उसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ओके थोड़ा सा उसके उसके बारे में सोचकर, उसका फेस इमेजिन करके उसके साथ एक कनेक्टिविटी मेंटेन करो। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए बताइए कि उनके लव इंटरेस्ट जो हैं वो दूसरों से उनके बारे में क्या कहते हैं। ओके हमारे व्यूअर्स के जो लव इंटरेस्ट हैं वो दूसरों से उनके बारे में क्या कहते हैं। वी रीड वन कार्ड एट वन टाइम। प्लीज यूनिवर्स गाइड अस, डिवाइन स्पिरिट्स हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके लव इंटरेस्ट दूसरों से उनके बारे में क्या कहते हैं। अगेन टू कार्ड्स, हमें एक कार्ड चाहिए। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स and we have the chariot, page of swords. Energy of the deck is knight of swords. Okay सबसे पहली चीज जो कि अच्छी चीज है, वो जो अपने फ्रेंड से या किसी और दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि फ्रेंड मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, किसी दूसरे से अगर आपके बारे में ये बात कहते हैं तो ये बहुत अच्छा ही है। सबसे पहले लगता है कि ये इंसान जैसे दूसरों से आपके बारे में बोल रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए वो सीरियस हैं। ओके जिसको एक्चुअल में वो कुछ सीरियस ऑफर करना चाहते हैं, जिसके लिए वो सीरियस हैं, जिसके साथ वो कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसको वो प्रपोज करना चाहते हैं या जिसके साथ फ्यूचर में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई सीरियसनेस चाहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी को इन्होंने बताया है कि आपके पार्टनर कितने सीरियस हैं आपके लिए। ये बात इन्होंने किसी से शेयर की है। इन्होंने किसी से ये भी कहा है कि ये फ्यूचर में जाकर आपको, यानी भविष्य में ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर या कमिटमेंट भी ऑफर करना चाहते हैं या करेंगे। अपना प्लान इन्होंने जैसे किसी को डिस्कस किया है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है ये और मैं इनके लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं तो ये भी सोच रही हूँ, ये भी सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं प्रपोज करूँ या किसी कमिटमेंट की बात करूँ या कुछ सीरियस रिश्ते की, ऑफिशियल रिश्ते की बात करूँ। इस तरह की बात इन्होंने किसी से कही हो सकती है या ये किसी से ऐसा लगता है ये भी बोल रहे हैं कि आप लोगों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं। व्यूअर्स वो तो आप ही मुझे कमेंट में क्लियर करिए किस तरह के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। क्या कास्ट अलग है आप लोगों का, कम्युनिटी अलग है, रिलीजन अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच इस तरह का गैप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गैप है या बहुत ज़्यादा एज गैप है, किसी तरह का गैप है यहाँ पे। और वो गैप एक्चुअल गैप है
मतलब उस गैप से लोगों को फर्क पड़ेगा, वो जिस तरह का डिफरेंस आप लोगों के बीच में है उससे लोगों को फर्क पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो है ये किसी से कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं, तो चैलेंजेस बहुत आ जाएंगे हम लोगों के बीच। काफ़ी सारे चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, चाहे वो रिलीजन है, कास्ट है, या कम्युनिटी, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, एज, फाइनेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी गैप और डिफरेंस के बारे में इन्होंने किसी से तो शेयर किया है। बट इन्होंने ये भी कहा है, ये भी बोला है कि चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों, आई विल स्टिल मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन, फिर भी मैं इस इंसान की तरफ जाऊंगा ही जाऊंगा, या इस इंसान को ही ऑफर करूंगा या करूंगी, या इस इंसान को ही चुनूंगा या चुनूंगी। इस टाइप की चैनलिंग है यहाँ पे, कि इन्होंने किसी से ऐसा कहा है कि चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों, और मुझे पता है कि डिफरेंसेस चैलेंजेस बनेंगे और वो चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, बट कितने भी डिफरेंसेस और चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, मैं फिर भी इसी इंसान की तरफ जाऊंगा, या फिर भी इसी इंसान को चुनूंगा या प्रपोज करूंगा या करूंगी, या इसी इंसान को अप्रोच करूंगी या करूंगा। ऐसा इन्होंने किसी से कहा है। इन्होंने किसी को ये बात तो क्लियर कर दी कि ये आप ही की तरफ मूव करने वाले हैं। किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है कि अलग अलग जगहों पे रहते हो, अलग सिटी, अलग टाउन, अलग विलेज, अलग स्टेट या अलग कंट्री पॉसिबल, बट डिफरेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। तो क्योंकि डिफरेंसेस में इस तरह का गैप भी आ जाता है कि बहुत दूर दूर रहते हो। ओके, कुछ केसेस में ये भी एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पर वो किसी से ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत सीरियस हूँ और अपनी सीरियसनेस को लेकर कुछ प्रपोजल, कुछ कमिटमेंट या कोई कन्फेशन जरूर करूंगा, जरूर करना चाहती हूँ या करूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं काफी फ्रेंडली अप्रोच रखता हूँ इस इंसान के साथ। अभी के लिए मैंने बहुत लाइट, फ्रेंडली और बहुत ही प्लेफुल अप्रोच रखी है। यानी वो ये बता रहे हैं किसी को कि वो आपके लिए सीरियस तो हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर दिखा नहीं रहे हैं अभी। ये बहुत ज्यादा इंटेंस कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ बहुत डीप और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जो डीप और इमोशनल। हम्म तो इन्होंने ऐसा बोला है कि अभी के लिए ये सिचुएशन को लाइट रखते हैं, फ्रेंडली रखते हैं, प्लेफुल रखते हैं, और कुछ सीरियस करके नहीं दिखाते। तो व्यूअर्स, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर के लिए तो बात करते हैं कि वो आपको कुछ ऑफर करेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन के लिए वो फ्रेंडली रहते हैं आपके साथ, बहुत लाइट अप्रोच रखते हैं आपके साथ, बहुत ज्यादा प्लेफुल रहना, यानी कि कुछ सीरियस ना करना, कोई कमिटमेंट ना करना, कोई प्रॉमिस ना करना, कुछ सीरियस और डीप कॉन्वर्जेशन ना करना, यानी गहराई में जाकर कोई बात ना करना। मुझे लगता है कि ये इस तरह से अभी आपको टैकल कर रहे हैं, और ये बात इन्होंने किसी से शेयर की है कि अभी तो लाइट है सिचुएशन। ऑल्दो एनर्जी ऑफ द डेक नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ये अचानक से आपके पास आएंगे। ओके, ये इन्होंने किसी से कहा चाहे ना हो, बट ऐसा लगता है कि ये इंसान जब भी आपको अप्रोच करेगा, या जब भी कोई सीरियस ऑफर लेकर या कमिटमेंट लेकर आपके पास आएगा या आएगी, तो ये इंसान अचानक से आएगा, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ नोवेयर, सडनली ये इंसान आपको कॉल करेगा। सडनली इस इंसान का, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी विदाउट एनी चांस, और ये इंसान आपको मैसेज कर सकता है, कॉल करेगा, ये कहीं मिलेगा, बट अचानक से ये इंसान आपकी तरफ आएगा जब इस इंसान को कुछ ऑफर करना है या कन्फेस करना, और सडनली ये आपकी तरफ भाग कर आएंगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पर कि अभी कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, बट द मोमेंट ये ऐसा करेंगे तो ये बहुत सडनली ऐसा करेंगे। ओके, मैं थोड़े ये वाले कार्ड्स यूज करूंगी, और थोड़ा सा, ओके, जस्ट अ लिटिल, मैं हमारे व्यूअर्स जो हैं उनकी एनर्जी में टैप इन करूंगी कि जो आप लोग हमें देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या क्या एनर्जी है, यानी आप लोग किस एनर्जी में हैं, आप लोग किस थॉट प्रोसेस में हैं। जस्ट 1 और 2 कार्ड्स, नॉट मोर देन दैट, 1 या 2 कार्ड हम हमारे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए भी निकालते हैं। चलिए यूनिवर्स, प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस एनर्जी में हैं, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट इट। हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, इस बारे में हमें गाइड कीजिए। ओके, देखिए पहला कार्ड एक्चुअली अपने आप पॉप आउट हो रहा है, विच इज क्वीन ऑफ फायर। और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, हमें ये जानना है।
हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो किस एनर्जी में है? यूनिवर्स प्लीज टेल अस अबाउट इट। हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं? जस्ट वन मोर, ओके, वी नीड जस्ट वन मोर क्लैरिफिकेशन। ओके ओके, सो वी हैव अ कार्ड इन आवर हैंड। वी, अच्छा, फॉर्च्यून ऑफ व्हील, सो फॉर्च्यून्स व्हील एंड क्वीन ऑफ फायर। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप लोगों की एनर्जी कुछ कुछ ऐसी है जहां पर आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं। यू आर नो मोर वल्नरेबल, नो मोर मिजरेबल, नो मोर सबमिसिव। यानी बहुत ज्यादा इस पर्सन को लेकर सबमिसिव नहीं हो रहे हैं, मेंटली नहीं हो रहे, क्योंकि क्या होता है ना, जब मन से किसी के लिए इंसान बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा समर्पण कर देता है, तो फिर वो सबमिसिव होता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर वो सबमिसिव आप नहीं दिख रहे हो। इवन ऐसा लग रहा है कि अपनी ही पावर में आप स्टैंड कर रहे हो। यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन योर पावर। ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज, वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इवन आपके आंखों में वो वो पावर दिख रही है कि आप झुकने वाले नहीं हैं, या फिर बहुत ज्यादा वल्नरेबल नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो किसी के लिए भी आप दबाएंगे नहीं, किसी के लिए भी सप्रेस नहीं करेंगे अपनी इंडिविजुअलिटी को। तो मुझे लग रहा है जैसे कोई किंग है, कोई क्वीन है, जो अपनी पावरफुल पोजीशन में ही रहने वाला है। चाहे ये इंसान कमिटमेंट दे, चाहे ये इंसान सीरियस हो, या फिर ऐसे ही लाइटली लेता रहे सिचुएशन को। ओके, चाहे ये अपने अप्रोच को फ्रेंडली, लाइटली और कैजुअल रखें, या चाहे ये फ्यूचर में अपने चैलेंजेस को फेस करके, जो भी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करके आपको कुछ स्ट्रॉन्ग या सीरियस ऑफर करें, करें या ना करें, यू विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन योर पावर। आप फिर भी टस से मस नहीं होने वाले। ऐसा नहीं है कि अगर ये इंसान कुछ ऑफर नहीं करेगा सीरियस, ये नहीं करेगी क्या, यानी कि सीरियस नहीं होगी, ये सीरियसनेस आपके साथ नहीं दिखाएगी या नहीं दिखाएगा, तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनली शार्टर्ड और डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसा आप नहीं होने देंगे। इवन अगर आपको फील भी होंगे वो इमोशंस, अब भी यही एनर्जी है कि अगर आपको थोड़ा इमोशनल फील भी हो रहा है, थोड़े आप इस बात को लेकर सेंटिमेंटल हो भी रहे हैं, बट स्टिल आप चूज कर रहे हैं कि मैं अपनी पावर में ही स्टैंड करूंगी, मैं अपनी पावर में ही ऑपरेट करूंगा, अपनी पावर में स्टैंड करूंगा या करूंगी, क्योंकि किस्मत मेरे साथ है। यानी कि अगर मैं ठीक हूँ, मेरा मेरा पाथ ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत सोचा नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं है, यूनिवर्स मुझे फेवर करेंगे। यानी आपका फेथ यूनिवर्स पर इतना ज्यादा है कि आप किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, एंड दैट इज ब्यूटिफुल। जिस भी सुप्रीम पावर को, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं कि जो मैं डिजर्व करती हूँ और जो मेरे डेस्टिनी में यूनिवर्स ने लिखा है वो मुझे जरूर मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे अपने आप मिलेगा। मुझे अपने अपने पावर से या अपने कॉन्फिडेंस से, अपने पोजीशन से भागकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी डेस्टिनी में है तो वो चीज मुझे मिल जाएगी। अगर मैं वल्नरेबल हो जाऊं, मिजरेबल हो जाऊं कुछ पाने के लिए, और इस इंसान से या किसी से हाथ फैलाकर, रिक्वेस्ट कर कर, प्लीड कर कर मांगने लगूं, वो मेरा स्टाइल नहीं है। आई डू नॉट आस्क फॉर थिंग्स, आई डू नॉट आस्क फॉर थिंग्स, आई गेट व्हेन आई डिजर्व। मतलब मैं चीजों के पीछे भागता नहीं हूँ, भागती नहीं हूँ, वो चीजें मुझे अपने आप मिल जाती हैं अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो, या अगर मैं डिजर्व करती हूँ तो ये आपकी एनर्जी है, आपका डेस्टिनी पर और यूनिवर्स पर इमेंस फेथ है, और आप अपने पावर में खड़े हुए हैं। यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन योर पावर, अपनी पावर में, अपने स्ट्रेंथ में, अपने करेज में, कॉन्फिडेंस में और अपनी ब्यूटी में। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, जो बच्चा या जो इंसान, जो मनुष्य यूनिवर्स द्वारा प्रोटेक्टेड है, यानी परमात्मा द्वारा प्रोटेक्टेड है और ब्लेस्ड है, वो ऐसे ही पावर में स्टैंड करता है। चाहे उसकी लाइफ में कितना भी केओस क्यों ना हो, कितनी भी अनस्टेबिलिटी, कितना भी एडवेंचर क्यों ना हो, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, वो ऐसे ही अपने पावर में स्टैंड करता है। ओके, तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। टेल मी इन द कमेंट्स। ओके, टेल मी इन द कमेंट्स कि आप हैं ये। अगर आप ही हैं ये जो इस एनर्जी में है, वो आप ही हो, तो कमेंट में लिख कर ये बताओ दैट आई एम दैट ब्लेस्ड सोल। मैं हूं वो ब्लेस्ड सोल। ओके, आई एम दैट ब्लेस्ड सोल, ये सेंटेंस लिखिए। अगर आप सच में यही हैं जो मैंने चैनलिंग अभी आपके एनर्जी के लिए टैप इन, आपके एनर्जी में टैप इन करके जो चैनलिंग हुई है,
अगर ये आप ही हैं तो बताइए। ओके, आई एम दैट ब्लेस्ड सोल। ओके, तो हम जो देख रहे थे कि दूसरों से क्या कह रहे हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी हम आगे और ज्यादा क्लियर करते हैं इन मैसेजेस को, और हम ये वाली डेक यूज करते हैं, देखते हैं कि और क्या कह रहे हैं दूसरों से आपके बारे में, आपके लव इंटरेस्ट जो हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आपके लव इंटरेस्ट जो हैं वो दूसरों से क्या कह रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो वी हैव, वो दूसरों से आपके बारे में ये भी कह रहे हैं व्यूअर्स दैट यू आर समवन हु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू कम आउट ऑफ योर स्पेस। वो ये कह रहे हैं किसी से कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने स्पेस से बाहर आना पसंद नहीं करते, अपने ही स्पेस में कंफर्टेबल हो, अपने ही स्पेस में रिलैक्स हो और अपने ही स्पेस में रहना पसंद करते हो। यानी एक प्राइवेट पर्सन हो, एक पर्सनल स्पेस वाले इंसान हो, एक कंफर्ट जोन वाले इंसान हो कि अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो। और आपका ये ट्रेट, आपकी ये आदत, ये दूसरों को बता रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि उन्हें अपने आप में ही रहना पसंद है, अपने ही पर्सनल स्पेस में, अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। आप बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से या पर्सनल स्पेस से बाहर आना पसंद नहीं करते, शायद अपने आप में ही रहना पसंद करते हो। यू डू नॉट लाइक टू गो आउट एंड मीट अदर्स एंड सोशलाइज। आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करना, बाहर जाना, मिलना जुलना, इंटरैक्ट करना, दोस्त बनाना, वो वाली पर्सनालिटी आपकी नहीं है। आप थोड़ा अपने आप में रहने वाले इंसान हो। तो ये उन्होंने किसी को बोला है आपके बारे में। ओके, या थोड़ा अपने आप में रहने वाले, थोड़ा, या उन्होंने ये भी बोला है किसी से कि आपके बारे में ही ऑफकोर्स ये बात बोली है, या आपके बारे में दूसरों से जो भी कह रहे हैं वो, उन्होंने ये भी बोला है दैट you are that powerful, sometimes they have to pretend to be powerful or strong। कह रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी व्यूअर्स इतनी इंटिमिडेटिंग है, इतनी पावरफुल है या इतनी करेजियस है, ये कह, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। वो ये बात नहीं जानते हैं कि आप ब्लेस्ड हो या प्रोटेक्टेड हो और यूनिवर्स पर आपका कितना फेथ है। ओके, वो ये बात शायद नहीं जानते, क्योंकि इसी वजह से आपका ऑरा पावरफुल हुआ है, इसी वजह से आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव दिख रही है, इसीलिए आपकी पर्सनालिटी पावरफुल दिख रही है। वो पावर, वो स्ट्रेंथ आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हैं, इसीलिए हो रहा है। अब ये बात ये पर्सन तो नहीं जानता है, ये ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, किसी से ऐसा सोच कर बोल रहे हैं कि समटाइम्स आप इतने पावरफुल या इतने ज़्यादा स्ट्रांग दिखने लगते हो, या इतने ज़्यादा स्ट्रांग आपकी वाइब हो जाती है कि इस इंसान के अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं भी है, इस इंसान के अंदर अगर वो स्ट्रेंथ नहीं भी है, तो भी इन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है कि मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। आपके ऑरा को मैच करने के लिए, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को मैच करने के लिए इनको ऐसा दिखाना पड़ता है कि ये भी बहुत स्ट्रांग है, जबकि अंदर से इनके अंदर वो खोखलापन है, इनके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इनर स्ट्रेंथ, वो इनर कॉन्फिडेंस, वो इनर पावर वो अंदर से ही नहीं है। ऑल्दो समटाइम्स उन्हें आपके आगे ये दिखाना पड़ता है कि वो भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी बहुत पावरफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन इस फोटो से पता चलता है कि अंदर से खालीपन है, अंदर से एक एम्प्टीनेस है। अंदर से आपके अंदर वो खालीपन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी पावर कहाँ से आ रही है, आपकी पावर का सोर्स क्या है, आपको कहाँ से मिलती है वो शक्ति, आपको कहाँ से मिलती है वो ऊर्जा, आप जानते हैं। इस इंसान का कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए ये प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि ये बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये दूसरों को ऐसा बोल रहे हैं कि व्यूअर्स आपके सामने कभी कभी इन्हें इतना ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील होता है, या आपकी पावर को देखकर इतना ज़्यादा नर्वस फील होता है कि उसको मैच करने के लिए ये एक्टिंग करते हैं या करती हैं कि जैसे ये भी बहुत पावरफुल स्ट्रांग पर्सनालिटी है, स्ट्रांग हेडेड, स्ट्रांग माइंडेड, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी ही स्ट्रेंथ और पावर में ऑपरेट करने वाला इंसान। तो खुद को भी बहुत ब्रेव, बहुत स्ट्रांग, बहुत करेजियस और कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं ये, और ये बात दूसरों से कह दी इन्होंने, किसी से तो कही है इन्होंने कि मुझे भी दिखाना पड़ता है कि फिर मैं भी बहुत पावरफुल हूँ। लेकिन ये जो इंसान है, यानी आपके लिए कहते हैं कि ये जो इंसान है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि ये अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, ये इंसान टस से मस नहीं होता। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, ये किस मिट्टी का बना है। आपके लिए ऐसे फ्रेजेस यूज कर सकते होंगे वो। ओके, तो ऐसा कुछ यूज किया हो सकता है आपके लिए, जबकि उन्होंने अपने लिए ये कहा है कि भाई मुझे तो लगता है सब कुछ, मुझे फील होती हैं चीजें, मुझे फर्क भी पड़ता है, अफेक्ट भी होती हूँ, होता हूँ, लेकिन मैं दिखा देता हूँ ऐसा कि मैं ठीक हूँ और मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं भी स्ट्रांग हूँ।
और क्या कहते हैं ये आपके बारे में दूसरों से? ओके, यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। और क्या कहते हैं ये आपके बारे में दूसरों से? आपको गुस्सा आता है क्या व्यूअर्स? गुस्सा जल्दी आता है क्या आपको? क्योंकि किसी से तो उन्होंने कहा, अब या तो झूठ कहा है किसी से, या फिर इन्होंने आपको ही गलत समझ लिया, आपको ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी से बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है जल्दी, और काफ़ी गुस्सा ज़्यादा आता है, यानी कि ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, और जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, और गुस्सा आपकी नाक पे रखा रहता है। तो वो आपको बहुत पीसफुल काम पर्सन नहीं बता रहे, वो आपको काफ़ी फिरोशियस, एनर्जेटिक, पावरफुल, एक पावरफुल, एक ऐसी पर्सनालिटी बता रहे हैं जो गुस्सा भी हो जाती है, लाइक समवन हु कैन गेट एंग्री इजीली, जो गुस्सा भी जल्दी होगा। तो ये भी किसी को बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा भी जल्दी आता है, यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड। अब वो जल्दी चला भी जाता होगा, वो उन्होंने शायद बताया या नहीं बताया लेकिन आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, और आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, और आपका जो क्रोध है वो इंटेंस है, इसीलिए आपकी पर्सनालिटी से इंटिमिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। और व्यूअर्स देखिए, आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी पर्सनालिटी है यहाँ पे जो कह सकते हैं कि किंग है या एक क्वीन है, लेकिन जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो किंग और क्वीन की पर्सनालिटी कैरी नहीं करते हैं। उनकी पर्सनालिटी है जैसे जैसे किंग का और क्वीन का कोई मंत्री हो। ओके, जैसे किंग और क्वीन का कोई सबऑर्डिनेट हो, सबऑर्डिनेट यानी उनके अंडर काम करने वाला व्यक्ति। जैसे किंग के अंडर कितने लोग काम करते हैं, क्वीन के अंडर कितने लोग काम करते हैं, वैसा ही इनका ऑरा है। मैं ये नहीं कह रही कि इनका पोजीशन ऐसा है, नो नो नो, इनका ऑरा ऐसा है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत आपके आगे, ऐसा नहीं हर जगह ऐसा फील करते हुए, हो सकता है कहीं पर ये भी किंग हो, लेकिन आपके आगे इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत सबऑर्डिनेट टाइप की लगती है, कि ये आपके अंडर काम करने वाला इंसान है, ये आपके लेवल को, आपके ऑरा को, चाहे कितनी भी स्ट्रांग होने की एक्टिंग करे, ओके, तो ये फिर भी मैच नहीं कर सकता आपके ऑरा को। या तो ये जब भी आएगा, लेकिन ये इंसान अचानक से आएगा आपकी तरफ, ये आएगी। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ओके, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर है यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, चलिए अब मैं कुछ मैसेजेस यहाँ से देखती हूँ कि और इन्होंने दूसरों से अगर आपके बारे में कुछ अच्छा कहा है ओके, तो क्या कहा है, लेट मी सी, आई नीड दिस टेक जस्ट अ सेकंड। ओके, आइए देखते हैं कि और ये दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस कि वह दूसरों से और क्या कहते हैं, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके बारे में। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। इन्होंने किसी से कहा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिना मेरा जीवन बहुत व्यर्थ हो जाएगा, बहुत ही खाली हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो किसी से इन्होंने आपके बारे में ये कहा है व्यूअर्स कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो इनकी लाइफ का जैसे कोई मीनिंग ही नहीं है, इनकी लाइफ जैसे बिल्कुल बेकार हो गई है, वर्थलेस हो गई है। तो यानी ये अपनी वर्थ, अपना महत्व आपसे समझते हैं कि आप हो तो इनकी लाइफ में वैल्यू है, आप इनकी लाइफ में हो तो इनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है, कोई वैल्यू है, अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ व्यर्थ है, ऐसा ही किसी से कह रहे हैं। हो सकता है कभी इमोशनल हुए हो तब कहा हो, कभी इमोशनल हुई हो तब कहा हो ऐसा। और क्या कहा है यूनिवर्स प्लीज? ओके, वन मोर कार्ड। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। इन्होंने किसी से कहा है
कि अब मैं और ज़्यादा विश्वास नहीं करता या मैं अब और ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों, बट ये इन्होंने किसी से कहा है कि अब इन्हें और ज़्यादा विश्वास नहीं है। ट्रस्ट की कमी, ट्रस्ट इश्यूज। वन मोर कार्ड, आई एम डाइंग फॉर यू प्लीज कम बैक। उन्होंने किसी से ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं अगर आप कहीं दूर हो गए हैं तो, या बात नहीं करते हैं, नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, तो उन्होंने किसी से कहा है कि मैं चाहता हूं कि ये इंसान बस वापस आ जाए, जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि मैं तो बहुत तड़प रहा हूं। और ये जो इन्होंने कहा है कि मैं अब ट्रस्ट नहीं करता या ट्रस्ट नहीं करती, मुझे लगता है कि कोई इंसिडेंट ऐसा है, कोई इवेंट ऐसा है, आप लोगों के बीच कोई बात ऐसी हुई है जिस वजह से ये इंसान किसी बात को लेकर विश्वास नहीं करना चाह रहे। ओके, जरूरी नहीं है कि वो आप पर विश्वास नहीं करना चाह रहे, हो सकता है कि कुछ बात इन्होंने ऐसी सुनी है, कुछ बात ऐसी हुई है जिस पर इन्हें भरोसा ही नहीं है। ओके, बट ये आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। ये बात उन्होंने किसी से कह दी, जब उन्होंने ये बोल दिया कि इनके बिना मेरी लाइफ वर्थलेस है और आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज, मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ, जल्दी लौट आओ। तो अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है तो, वरना अचानक से ये इंसान तो आने वाला ही है। एक और कार्ड हम लेंगे, यूनिवर्स वन। ओके, कम बैक इन माई लाइफ, कम बैक इधर भी है, कम बैक इन माई लाइफ, यू कैन सी दैट इफ इट इज विजिबल, कम बैक इन माई लाइफ, आई एम डाइंग प्लीज कम बैक। ओके, ओके, कम बैक प्लीज, आई एम डाइंग कम बैक प्लीज, एंड माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। तो ये आपसे काफी इमोशनली अटैच है एंड आई डोंट ट्रस्ट, ये आपसे काफी अटैच है, काफी ज्यादा। ओके, मैं यहाँ पर अगर देख पा रही हूँ कुछ अल्फाबेट्स, अगर तो आर एस एम ए, आर एस एम ए, वाई के, डबल एच, डबल ए, हो सकता है आपके नाम में डबल एच है, डबल ए है, एन, एन फॉर नेस्ट, एन यू, ये कुछ अल्फाबेट्स है जो इस इंसान के नाम का पहला अक्षर हो सकता है या फिर आपका भी, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी भी हमने पिक की है, आप देख रहे हो, तो थोड़ा सा वाइस वर्सा हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता एनर्जी वर्क, फ्लो ही होता है, फ्लो करता है। ओके, यहाँ तो ये वो दूसरों से कह रहे हैं। ऑफकोर्स इनकी पर्सनालिटी आप जितनी पावरफुल और कॉन्फिडेंट नहीं है, ये साफ साफ रीडिंग में दिख गया। इनका इमोशनल डिपेंडेंसी आप पर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जो हो ना व्यूअर्स, वो एक ऐसे इंसान हो जो जो जानता है उसे क्या चाहिए। ओके, जो बिना बात के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बिना बात के एडजस्ट नहीं करेगा। मैं भी आपको यही बोलूंगी कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको बिना बात के एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है भी नहीं। यस, आप अगर सबमिसिव नहीं होते हैं तो मैं कहूंगी एट द एंड ऑफ द डे ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप सबमिसिव नहीं होते हैं, क्योंकि जब एक पावरफुल इंसान सरेंडर करता है, जब एक पावरफुल इंसान सबमिसिव बनता है, तो बहुत जरूरी है कि वो किसी सही के आगे सबमिसिव बने, किसी सही को सरेंडर करे, किसी बेस्ट और राइट पर्सन को सरेंडर करे सबमिसिव हो उसके लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि बुरे हैं, नो नो नो, बट फिर भी इनका जो कैरेक्टर, इनकी जो पर्सनालिटी, इनका जो सोचने का तरीका, इनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी दिख रही है, अगर ऐसी पर्सनालिटी को आप सरेंडर कर देंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को वहीं सरेंडर करना चाहिए जहां बेस्ट होता है, और आप यहाँ सरेंडर नहीं कर सकते। तो आप अपनी ही पावर में ऑपरेट करिए। ये इंसान अचानक आता है, जब आता है, जब जाता है, देखिए, नोटिस करिए चीजों को। और यस, इनकी इमोशनल डिपेंडेंसी अगर आप पर होती है तो होने दो, लेकिन अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी इस इंसान पर मत करना, क्योंकि इस इंसान का जो
मैं देख रही हूँ पर्सनालिटी है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, इतना रिलायबल नहीं है कि ये अपना कोई फैसला एक बार ले लें और उसके बाद टस से मस ना हो, क्योंकि ये क्वालिटी आपकी है, टस से मस ना होना। अगर ये फैसला भी लेंगे फिर चेंज भी कर देंगे, सिचुएशन चेंज होगी तो डर भी जाएंगे, ओके, चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन इमोशनल फील होगा तो फिर गिव अप भी, समथिंग कैन हैपन, क्योंकि ये इंसान जो है इनका पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग नहीं है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 10 एक कंप्लीशन का नंबर है, तो बहुत अच्छी बात है। और नंबर 7 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो 7 बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 10 और नंबर 7, क्यों पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में आप दोनों में से एक इंसान इमोशनली बहुत डिपेंड हो जाएगा, यानी इमोशनली बहुत अटैच हो जाएगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच और कनेक्टेड हो जाएगा, और दूसरा इंसान स्पिरिचुअल पाथ पर जाएगा। दूसरे इंसान का, एक इंसान का इंटरेस्ट तो प्यार में बढ़ेगा और एक इंसान का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाएगा, या एक का पाथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है आप दोनों में से। और क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मेरे लिए कहना मुश्किल है कि वो कौन है। यस व्यूअर्स, ओके, तो ये अगर रीडिंग आपकी है और रेजोनेट हुई है और आप ही ये थे और ये सिचुएशन है, तो आप रीडिंग को क्लेम कीजिए कमेंट करके, आई एम दैट ब्लेस्ड सोल, या आई एम ब्लेस्ड, ये लिखकर क्लेम कीजिए, लेकिन आई एम दैट ब्लेस्ड सोल, मैं हूं वो ब्लेस्ड सोल और मैं हूं ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, लिखकर रीडिंग को टाइप कीजिए। यस, और क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर आपका और आपकी एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल लग रही है, मैं इस चीज के लिए आपको एक बात रिकमेंड करूंगी, जो भी लोग इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं उनके लिए, सिर्फ ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ओके, जो कनेक्ट कर पाए हैं इस पावरफुल एनर्जी से, उनके लिए मैं ये सनस्टोन बताना चाहती हूँ, क्योंकि 2026 सन का ईयर है। लुक एट दिस, 2026 सन का ईयर है, और अगर आप ये सनस्टोन पहनते हैं तो ये आपको और ज्यादा पावरफुल, करिज्मेटिक, अबंडेंट, सक्सेसफुल और भी ज्यादा रिस्पेक्टेड बनाएगा, यानी कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होगी, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ज्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी लाइफ में सम्मान बढ़ जाएगा, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये बढ़ेगा, लोग आपको ज्यादा अपने से हायर पोजीशन पर बिलीव करेंगे, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपको ज्यादा डिग्निफाइड पर्सन मानेंगे, और आपकी लाइफ में सक्सेस होगी, अबंडेंस होगी, कॉन्फिडेंस होगा। सबसे ज्यादा ये सन जो करेगा, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, आपके माइंड को शार्प कर देगा। तो ये क्यों है, ये क्यों अभी रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि 2026 में इसका बेनिफिट आपको डबल हो सकता है, क्योंकि ये 2026 जो है ये भी सन का साल है, यानी कि नंबर 1, और नंबर 1 जो होता है वो सन का होता है। और अगर आप इस ऑलरेडी इतने पावर में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि आपके लिए मिरेकल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सनस्टोन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक सनस्टोन है, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किया जाएगा, 3 से 4 घंटे में चार्ज होगा। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी ये भी, और जिसके साथ रेजोनेट कर रही है रीडिंग, ये वो दूसरों से कहते हैं, और ये आपका पर्सनालिटी है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।